अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्कस करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या है, हम इसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे रिएक्शन में, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। रिड्यूसिंग एजेंट की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या है, इसको डेफिनेशन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास वो स्पीशी होता है जो दूसरों को रिड्यूस कर ले या किसी सब्सटेंस को जो रिड्यूस कर ले और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ऐसा स्पीशी जो दूसरों को रिड्यूस करे और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उस स्पीशी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। देखिए कि द स्पीशी, ये हमारे पास वो स्पीशी है, ठीक है, दैट रिड्यूस अ सब्सटेंस, कि ये हमारे पास क्या करता है, रिड्यूस करता है किस चीज़ को, सब्सटेंस को, एंड इट सेल्फ, और ख़ुद क्या होता है इसका, इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, और ख़ुद जो है ना ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। सच स्पीशी इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा एजेंट जो हमारे पास खुद हमारे पास जब दूसरों को रिड्यूस कर ले और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाए, ऐसी स्पीशीज़ जो खुद हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरों को रिड्यूस कर ले, तो उस स्पीशी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल है रिड्यूसिंग एजेंट्स की कि कौन से ऐसे स्पीशीज़ है जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हमारे पास एक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हमारे पास है। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हमारे पास काम करता है। हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी हमारे पास एक स्पीशी है और ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। सोडियम जो है ना, ये भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वगैरह वगैरह बहुत सारे और भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स है जो रिडॉक्स रिएक्शन में जो है ना क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि पहले ज़माने के लोगों ने जो है ना इनके बारे में क्या राय दी है, क्या थ्योरीज वगैरह दी है, ठीक है। तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट में कुछ 3-4 पॉइंट्स है या केसेस है, तो उनको डिस्कस करते हैं अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। पहला केस हमारे पास ये है कि हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वो स्पीशीज़ होते हैं जो एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं किस चीज़ को, ऑक्सीजन को। रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीशीज होते हैं जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं किस चीज़ से, फ्रॉम सब्सटेंस। यानी ऐसी स्पीशीज जो दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर ले, ऑक्सीजन को जो है ना खींच ले, तो उस स्पीशी को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये हमारे पास पहला केस हुआ। दूसरा केस हमारे पास ये है कि द डोनर ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, यानी ऐसी स्पीशीज जो दूसरों से ऑक्सीजन गेन कर ले, और दूसरी बात यह है कि ऐसी स्पीशीज जो दूसरों को हाइड्रोजन दे दे, तो उन स्पीशीज को जो है ना हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड केस हुआ। तीसरा केस हमारे पास क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि द डोनर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके टू ए सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को, मतलब ऐसे स्पीशी जो दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना वो डोनेट कर ले, दे दे दूसरे सब्सटेंसेस को, तो उस स्पीशी को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो केस नंबर 4 है वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होती है, इंक्रीज होती है। हमने ऑक्सीडेशन के लिए पढ़ा था कि वो डिक्रीज होती है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। ये इसको अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू एग्जाम्पल। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको जो है ना हम एलाबोरेट करते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास ब्रोमीन है, Br2 है, ठीक है। ये हमारे पास ब्रोमीन है और ये एटॉमिक स्टेट में है या फ्री स्टेट में है, तो इसलिए जो है ना हम इसकी कहते हैं कि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, ठीक है। और यहाँ पे H2S है। H2S में हमारे पास दो एटम्स मौजूद हैं, एक हमारे पास हाइड्रोजन है और एक हमारे पास सल्फर है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो है ना -1 चार्ज होती है क्योंकि ये ग्रुप नंबर फर्स्ट से बिलोंग करता है, और सल्फर के ऊपर जो है ना ये दो हाइड्रोजन है तो इनके ऊपर +2 होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक सल्फर है, तो अगर ये +2 है तो ये -2 होगी। तो सल्फर इस केस में हमारे पास -2 चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। जब ये रिडॉक्स रिएक्शन, ये दोनों रिएक्ट कर लेते हैं, जब हमारे पास ब्रोमीन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो उसके दौरान हमारे पास ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। यहाँ पे हमारे पास इस तरह होगा कि ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये है कि ब्रोमीन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगी, ठीक है, किससे, हाइड्रोजन से, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस में चली जाएगी। यहाँ पे 0 स्टेट में है तो 0 से माइनस की तरफ चली जाएगी, ठीक है, रिड्यूस हुई है ब्रोमीन।
और जो हमारे पास सल्फर है, सल्फर -2 में है, तो -2 से जो है ना वो 0 स्टेट में चला जाएगा। तो मतलब ये है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो गई है, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इसलिए जो है ना हम कहते हैं कि द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फ्रॉम -2, यहाँ पे -2 है ना, -2 से कहाँ पे जाता है, 0 पे। तो ये तो इंक्रीज है, ये तो इंक्रीमेंट आ रही है। तो इसी वजह से जो है ना हम बोलते हैं कि हमारे पास H2S जो है हमारे पास ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरीके से बाकी भी हमारे पास जो एग्जांपल गिवन है वो भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। अब जो है ना अपकमिंग लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में बेसिकली डिफरेंट क्या है। एक्चुअली ये हमारे पास एक दूसरे के अपोजिट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो हम जो है ना थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल के साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे इंशाल्लाह कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फ़र्क क्या है, ठीक है। और इनकी कुछ एग्जांपल और न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम वो करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर ले। हाँ, थैंक यू।